तो वो फोटो बड्डी बनवाने के लिए हमने वो कर दिया था। उसके बाद में वो आने में आधे घंटा लेट हुए होंगे। हमने हमारी मर्जी से लगा दिया था, वो पूरे मान सम्मान के साथ बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी। ये नहीं था कि भाई वो किसी के दबाव में या फिर किसी भी श्रद्धे की फोटो लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे माता पिता या हमारे दादा हो या हमारा कोई भी श्रद्धेय हो। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, ठीक है। वो प्रेरणा स्रोत की फोटो हम लगा सकते हैं हमारे व्यक्तिगत के। हाँ, मेरे साथी हैं, बिल्कुल हमारे सबके साथी हैं वो। तो उनको क्या मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि यदि कोई वैचारिक मतभेद है तो बैठ के उसको दूर करें और बिल्कुल एक टीम की तरह एक काम करें और इस शहर को बिल्कुल विकसित शहर साफ। सबसे पहले आज यहाँ पहुंचे सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, आभार है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिवानी नगर पालिका द्वारा जो विकास कार्य शहर में करवाए जा रहे हैं उन विकास कार्यों की समीक्षा, वर्तमान में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा और निकट भविष्य में जो विकास कार्य होने हैं उनके बारे में अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें मैं, हमारे वाइस चेयरमैन अनिल खिची जी और साथ में वार्ड 3 से पार्षद संजय राणा जी, वार्ड 5 से पार्षद प्रतिनिधि अरुण जी, वार्ड 13 से पार्षद प्रतिनिधि सोमवीर जी और वार्ड 15 से पार्षद प्रतिनिधि जी विवेक जी मेरे साथ आए। तो सर अपनी शुरुआत कीजिए। हमने सिवानी नगर पालिका का जो कार्यभार ग्रहण है वो 25 मार्च को किया था और 25 मार्च को कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमारी जो प्रथम मीटिंग हुई थी उसी से ही हमने ये सोचा था कि सिवानी शहर को बहुत विकसित शहर बनाना है और बहुत आगे लेके जाना है और उस दिशा में हमने शुरुआत से ही बहुत प्रयास किए, कदम उठाए और उन कदम जो हमने उठाए उनमें बीच में बाधाएं बहुत आई, जिससे विकास कार्य जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पाया। लेकिन प्रयास लगातार जारी है, विकास कार्य लगातार जारी है। सबसे बड़ी बाधा बनी हमारी बरसात का मौसम। बरसात का मौसम जो है वो लगभग 4 महीने का सीजन होता है और 4 महीने के सीजन में इस बार और पिछले सालों की तुलना में अत्यधिक बारिश हुई है। लेकिन सिवानी शहर में पानी निकासी की व्यवस्था इस साल हमने जिस तरीके से करवाई उसकी शहर की चर्चा हमारी डीएमसी जो भिवानी है वहाँ भी इस बारे में हमें जो एक अप्रिसिएशन मिली है उनसे कि भी सिवानी पहली बार जो है इतनी अच्छी व्यवस्था हुई, डूबने से बच गई एक प्रकार से। जहाँ आसपास के शहर गांव डूब गए थे लेकिन सिवानी में इस प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई और मतलब पानी जो निकासी की व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से रही और आने वाले साल में हम इसको और भी विकसित कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक शहर के विकास की बात कर रहे हैं हम, लधवानी जोड़ पे भी हमने काम शुरू किया था लेकिन वहाँ भी बरसात ने बाधा उत्पन्न कर दी। वो जोड़ एक बार पूरा खाली कर दिया गया था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि भाई ये जोड़ तो कभी खाली हो ही नहीं सकता, भाई कभी आज तक हमने देखा ही नहीं है। तो वो हमने बिल्कुल खाली कर दिया था लेकिन बरसात की वजह से वो दोबारा भर गया है। जल्दी लधवानी जोड़ भी दोबारा खाली होगा और उसमें जो हमारा टेंडर लगा हुआ है वो कार्य हम जल्द से जल्द उसको पूरा करवाएंगे। अब हम बात करते हैं कि पिछले दिनों हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में हमने कुछ टेंडर जो हैं वो पारित किए थे, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कि सबसे पहले हमने लगभग 14 से 15 टेंडर प्रत्येक वार्ड की गलियों के लगाए हैं। जो टेंडर लग चुके हैं, ओपन हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर लगभग कुछ का हो चुका है और कुछ का वर्क ऑर्डर निकट ही हो जाएगा। मतलब प्रत्येक वार्ड में कम से कम 1 या 2 गलियां जरूर बनेंगी। उसके बाद हमारा जो अगला कार्य है वो है जो वार्ड 1 से लेकर 16 तक प्रत्येक वार्ड में जहां भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को दूर करवाना, जिसमें से हमने 4-4 वार्डों में वो बांटे थे। 3 टेंडर हमारे ऑलरेडी हो चुके थे, 1 टेंडर हमारा बकाया था जिसमें वार्ड 15, 5, 6, 11 और 15 का टेंडर हमारा हो चुका है और उस टेंडर का वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और वो भी जल्द से जल्द जो है रिपेयरिंग कार्य है, इसको हम हरपत बोलते हैं, रिपेयरिंग कार्य जल्द से जल्द उसका शुरू हो जाएगा, वर्क ऑर्डर उसका हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला टेंडर हमने लगाया मेन रोड पे मार्केट के अंदर जो ग्रिल्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सी जगह ग्रिल्स टूटी हुई भी हैं, ठीक है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ ग्रिल टूट के निकल चुकी है, खाली जगह पड़ी है, तो वो ग्रिल हम रिपेयर करवा रहे हैं। जहाँ टूटी हुई है वो रिपेयरिंग होगी। पूरे मार्केट में जो फुटपाथ है वो रास्ता रिपेयर होगा और
नए सिरे से तैयार होके बिल्कुल अच्छे ढंग से रंग पेंट होके और ये हमारा बाजार चमाचम करने लग जाएगा। उसके बाद हमने सिवानी में जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उन स्ट्रीट लाइट्स के लिए तार और कुछ सामान की हमारे पास कमी थी, जिसका हमने टेंडर लगा दिया है और ऑर्डर हो चुका है और जल्दी तार आ जाएगी। और जहाँ तार की कमी है और लाइटों की कमी है, वो लाइट स्ट्रीट लाइट हम जल्द से जल्द उसका कंप्लीट करवा देंगे। एक मुख्य हमारे शहर की समस्या थी, जिसके बारे में आप लोगों ने भी मीडिया में बहुत बार प्रकाशित किया है, बंदरों के उत्पात बहुत बार आप लोगों ने प्रकाशित किया है। और मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि वो टेंडर भी हमारा लग के काम शुरू हो चुका है और शहर में से कुछ बंदर भी पकड़े जा चुके हैं और जल्दी इस समस्या से निजात तमाम नागरिकों को दिलवा देंगे। इसके बाद हमारा जो ये आवारा पशु हैं, इनका कार्य पकड़ने का लगातार चल रहा है। बहुत से आवारा पशु पकड़े भी जा चुके हैं और ये भी लगातार काम जारी है। जल्दी शहर से ये जो आवारा पशु हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति ना बन सके। इसी प्रकार जो हमारे डॉग्स वैक्सीनेशन का काम है, उसका भी टेंडर जल्द लग जाएगा और शहर के जो आवारा कुत्ते हैं उनके वैक्सीनेशन का काम भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद आगामी योजनाएं हैं हमारी कुछ, जो जल्द हमारा टेंडर लगने वाला है। हमारी फाइनेंस पहले हमारा जो हाउस मीटिंग है उसमें प्रस्ताव पारित हो चुका है और फाइनेंस कमेटी से इसके टेंडर की अप्रूवल हो चुकी है। और जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिवानी के विभिन्न 6 स्थानों पर बस क्यू शेल्टर बनाने जा रहे हैं हम, ताकि जो भी सवारियां हमारी खुले में खड़ी होती हैं, धूप भी है, बरसात भी है, सर्दी का मौसम भी है, ताकि वो जब बस की जो उनको वेट करनी पड़ती है उसमें वो आराम से वेट कर सकें। तो 6 स्थान हम चुनेंगे और बस क्यू शेल्टर हम जल्द से जल्द सिवानी के अंदर बनाएंगे। अगला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ड्रेन का। जो पुराने बस अड्डे से एक ड्रेन बना के हम जो हमारे ये लदवानी जोड़ के पास स्ट्रॉम वाटर है उसका कुआं, उसमें उसको ले जाके पानी को, एक्स्ट्रा पानी को, बरसात के पानी को वहां डालने के लिए हम जल्द से जल्द एक टेंडर लगाने जा रहे हैं और ये काम भी हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है हम शहर के लिए विभिन्न स्थानों पे लगाने के लिए डस्टबिन्स, ट्री गार्ड्स और गार्डन बेंचेस सिवानी के विभिन्न स्थानों पे लगाने के लिए जल्द से जल्द इसका टेंडर लगाने जा रहे हैं। पार्षद जी, कुछ काम ऐसे हैं जो हो जाएंगे, हाँ जी, कुछ काम ऐसे हैं जो आप करवा दोगे, हाँ जी। मुद्दे की बात पे आओ जी। मुद्दे की बात आज ये है कि सिवानी में 2 जगह नारियल फोड़े गए, हाँ जी, दोनों काम पेंडिंग। बताएं आप। एक तो टॉयलेट सही है आपकी बात, पेंडिंग। लदवानी जोड़ मान लिया बारिश के कारण पेंडिंग। एक काम पूरा कर पाए आप 7 महीने में, वो था आपका ऑफिस, चेयरमैन साहिबा का ऑफिस। सिर मुंडाया, ओले पड़ गए। उस मुद्दे पे बताओ, क्योंकि आज का जो लेटेस्ट मुद्दा है वो अब क्या इशू है। हाँ। अब आपकी क्या कहना है? एक करके हम चेयरपर्सन या सेक्रेटरी साहब को इस मामले में आगे आके जवाब देना चाहिए था। आज धरने पे भी आपके ही ये जो पार्षदगण हैं, जो साथी हैं आपके, वो बैठे थे और उनमें से कुछ पार्षदों ने इस पूरे मामले को लेकर सेक्रेटरी को भी दोषी करार दिया। क्या कहना? एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लदवानी जोड़ के बारे में आपने पूछा, लदवानी जोड़ का हो गया सर, बता दिया। उसके बाद मैं टॉयलेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। 5 जगह शहर में टॉयलेट बनने हैं, जिसमें से एक टॉयलेट का काम यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल गलतियां ठेकेदार ने वहाँ करी हैं और टेक्निकल गलतियां ठेकेदार को बता दी गई हैं कि भाई आपने ये कमी यहाँ पे छोड़ी है, और जल्द से जल्द वो ठेकेदार उस कमी को मान चुका है और उसको रिपेयर करवा देगा। जबकि एक दूसरे ठेकेदार जिसके पास दूसरा टॉयलेट है, वो काम हमारा वार्ड नंबर 16 में जो बिश्नोई बास है, वो काम हमारा शुरू हो चुका है और बचे हुए टॉयलेट्स का भी जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। और अब जहाँ की आपने प्रश्न मेरे से पूछा कि आपने एक काम पूरा किया है, हमने एक काम पूरा क्यों किया? इससे पहले हमारा जो नालों का सफाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपने कहा कि आपके ऑफिस का काम कंप्लीट हुआ है, ऑफिस का काम हमारा बाकायदा कंप्लीट हुआ है और ऑफिस की हमने शुरुआत पिछले 3-4 दिन पहले ही हमने ऑफिस की शुरुआत करी है। और जैसा कि आपने कहा कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, तो ये आपका प्रश्न, जहाँ तक आपने इसके बारे में जो साखी कही है, मैं ज़्यादा इससे सहमत नहीं हूँ कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं। एक अब मुद्दा जैसे देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, जितनी मुँह उतनी बातें होती हैं। वहाँ ऑफिस हमने शुरू किया, ठीक। वो ऑफिस मैं आपको बताना चाहूँगा
और आपने वहां बाकायदा देखा भी होगा कि वो ऑफिस है क्या। वो ऑफिस बाकायदा वहां प्लेट लगी हुई है, वो चेयरमैन का ऑफिस है, चेयरपर्सन का ऑफिस है, चैम्बर है वो एक। ठीक है। आप किसी भी ऑफिस में जाएं, ऑफिस कॉमन होता है, लेकिन उस ऑफिस में अलग अलग स्थान, अलग अलग चैम्बर होते हैं अधिकारियों को और प्रतिनिधियों को बैठने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा वहां सेक्रेटरी का ऑफिस है, चैम्बर कह सकते हैं, अकाउंटेंट का अलग है, क्लर्क का अलग है। इसी प्रकार ये चेयरपर्सन का एक चैम्बर है जो उनको प्रोवाइड सरकार ने किया है, जिसमें कमियां थी, काफी पुराना हो चुका था, जिसको रेनोवेट नगर पालिका ने, सरकार ने किया है और वो एक ऑफिस उनको अलॉट किया गया है। प्रत्येक चैम्बर का, प्रत्येक बैठने के स्थान का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। मैं उस प्रोटोकॉल के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये एक प्रोटोकॉल है कि सामान्य तौर पर कोई भी सरकारी कार्यालय के किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि के पर्सनल केबिन में बिना अनुमति प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये प्रोटोकॉल कहता है, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये प्रोटोकॉल कहता है। अब क्यों होता है ये प्रोटोकॉल, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सिविक नियमों और प्रोटोकॉल के अनुसार किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि के केबिन में जाने के लिए उस रिसेप्शन पर या उसके पीए या स्टाफ या फिर अधिकारी या जनप्रतिनिधि की अनुमति लेनी जरूरी होती है। और उसका कारण ये होता है कि उसके खुद के ऑफिस में कुछ गोपनीय फाइलें, दस्तावेज और सरकारी जानकारी होती है। इसलिए ये नहीं है कि कोई भी जाए, कोई भी चाहे, हम पार्षद हैं, हम भी पार्षद हैं, हमारे लिए अगर केबिन है तो हम अपने केबिन में भी, हमारे केबिन में भी यदि कोई आता है तो उसको भी अनुमति लेके आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जनप्रतिनिधि या अधिकारी के पास सरकारी जानकारियां होती हैं। ये नहीं है कि कोई भी उसे कहीं से भी ले और उठाए और चलता बने। ये आप भी समझते हैं, आपका भी अपना पर्सनल केबिन होगा। हाँ, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि प्रत्येक प्रोटोकॉल है कि ठीक है, नगर पालिका में पार्षदों के लिए भी जगह होनी चाहिए। और मैं तो नगर पालिका प्रशासन से या आज हमारे सभी पार्षदों की तरफ से आग्रह करूंगा कि हमारे लिए भी एक केबिन की, या चलो इंडिविजुअल केबिन नहीं बन पाए तो कम से कम एक कॉमन रूम की हमारे लिए व्यवस्था की जाए। और यदि नहीं है तो जल्द से जल्द उसका टेंडर लगा के निर्माण कार्य करें और पार्षदों के लिए एक प्रॉपर, इवन पुरुष और महिला पार्षदों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था के साथ हमारे जो है बैठने की व्यवस्था की जाए। जो ये धरना दिया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर, जहाँ तक धरने की बात है, मैं नहीं समझता कि ये कोई धरने की जरूरत थी वहां पर। ठीक, आपकी कोई निजी विचार है, निजी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आप जिस चीज के लिए धरना दे रहे हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रोटोकॉल, नियम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल क्या कहता है, आप उसके बारे में जानकारी लें। यदि क्या तो आपको जानकारी हो, और यदि जानकारी नहीं है तो कम से कम आप, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप इंटरनेट से जानकारी निकाल सकते हैं। इंटरनेट से जानकारी या सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं हाँ जी, सेक्रेटरी साहब तो सभी दिलाने की बात कर रहे हैं, आप करिए पर्सनल है। वो सेक्रेटरी साहब बताएं जी। मैं तो पर्सनल, सरकार द्वारा अलोकेट किया गया चैम्बर है, उसी की सभी दिलाने की बात तो सेक्रेटरी साहब कैसे दिलवा सकते हैं साहब उसकी, वो सेक्रेटरी साहब जाने। मैं तो प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल ये कहता है कि चेयरमैन को जो कैबिन अलॉट हुआ है वो चेयरमैन प्रयोग करे। हाँ, चेयरमैन की अनुमति से वहां अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें हम पार्षद भी शामिल हो सकते हैं, या कोई आम नागरिक चेयरमैन से मिलना चाहे तो वहां पे चेयरमैन जब उपलब्ध हो, चेयरपर्सन उपलब्ध हो, तो वो आम नागरिक वहां पे मिल सकता है उनसे जाके। लेकिन अब मुद्दा ये जो प्रकरण पिछले 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, हालांकि मैं वहां गया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया माध्यम से मैं देख रहा हूँ, इस प्रकरण की शुरुआत किसी पॉइंट से हुई थी, पहुंच किसी भी पॉइंट पे क्या? खुल के बताओ क्या, देखो जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पार्षद हैं। हाँ जी, आपके दूसरे पार्षद क्या वो मेरे साथी हैं, वो मेरे साथी हैं, हमारे सबके साथी हैं, हम 16 पार्षद हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। अब उनके, ठीक है, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, वो अब किस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं अभी तक मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं, ठीक है। और एक जनप्रतिनिधि ही बैठ के अगर दरी बिछा के विरोध करेगा तो फिर आम नागरिक क्या करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पार्षद को, हम 16 पार्षद हैं, प्रत्येक पार्षद को शिवानी के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। हमारे वार्ड की जनता हमसे ये पूछे कि भी आपने अब तक क्या किया, अब आप क्या करने जा रहे हैं और आगे क्या करोगे, आपकी क्या समस्याएं हैं, ठीक है, वो हमसे प्रश्न करें, हम उसका जवाब दें। हमें शिवानी के विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि हम अगर हम ही धरना देना शुरू कर देंगे
तो फिर आम नागरिक किससे सवाल जवाब करेगा, किसको अपने दुख दर्द बताएगा, किससे अपनी पीड़ा शेयर करेगा? वो अपना काम करेगा। और बात प्रकरण की आप कर रहे हैं, जिस बात से प्रकरण से शुरू हुआ था वो आपको अच्छी तरीके से फोटो विवाद से शुरू हुआ था, और उस फोटो विवाद के बारे में हमारे वाइस चेयरमैन जो है वो आपको डिटेल में बताएंगे। जी सर, क्या ये विवाद है और क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, बात बाबा साहब की प्रतिमा पर थी, तो वो पहले सबसे छोटी फोटो आ गई थी, बाबा साहब की फोटो थी, वो छोटी थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, तो वो फोटो बड़ी बनवाने के लिए हमने वो कर दिया था। उसके बाद में वो आने में आधे घंटा लेट हुए होंगे। हमने हमारी मर्जी से लगा दिया था, वो पूरे मान सम्मान के साथ बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी। ये नहीं था कि भाई वो किसी के दबाव में या फिर लगाया गया है। पहले हमने ऑर्डर करा के थे, और प्रोटोकॉल के हिसाब से जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो हमारे मुख्यमंत्री की थी, इनकी किसी की फोटो नहीं थी पहले, राज्यपाल, और हमने बाद में भी लगाई सभी। वो ऑर्डर कराए, पहले छोटी फोटो थी, उनका फ्रेम भी अच्छा बन रहा, इसलिए वो हमने रिजेक्ट कर दी, दोबारा नहीं मंगवाई थी वो, इस वजह से वो लगा दी वो। अभी जो विवाद चल रहा है उनका ये कहना है कि वहाँ एक फोटो लगाई गई है, जिसके बाद वो ये कह रही हैं पार्षदगण कि हम अपने पूर्वजों की भी फोटो वहाँ लगाना चाहते हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये चेयरमैन साहब का पर्सनल ऑफिस है, ठीक है। हाँ, प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो इसमें उनकी अनुमति जरूरी है पहले, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब की, और वो अनुमति देते हैं तो वो किसी के लगाओ, तो इसमें क्या दिक्कत? कल को हमें अगर कोई कैबिन अलॉट होता है और हम अपनी फोटो वहाँ पे लगाते हैं पर्सनली, या हमारे किसी भी श्रद्धेय की फोटो लगाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे माता पिता या हमारे दादा हो या हमारा कोई भी श्रद्धेय हो। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, ठीक है? वो प्रेरणा स्रोत की फोटो हम लगा सकते हैं हमारे व्यक्तिगत केबिन के अंदर। अगर हमें कल को हमारा अलॉट होता है, हम अपना ऑफिस कहीं बनाते हैं तब भी हम लगाते हैं, तो वो उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत के अनुसार वहाँ पे अपने केबिन में वो फोटो लगाई है, प्रोटोकॉल उनको फॉलो करते हुए। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई, और मैं आपको इसमें एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जब ये प्रकरण शुरू हुआ, मैं आपको ये जानकारी दें, जैसे हम भी कोई नई चीज़ बनाते हैं, जैसे हमने हमारा घर बनाया, तो क्या हमारा घर 100% कंप्लीट हो तभी हम उसके अंदर एंटर करते हैं, उसका मुहूर्त करते हैं। घर में हम कई बार क्या होता है कि काम पूरा हुए बिना भी समय देख के या सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुहूर्त कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे हमारा काम कंप्लीट होता रहता है। इसी कड़ी में कुछ फोटोज, महापुरुषों की फोटो मान लो आप, बाबा साहब की फोटो तुरंत उसके लगभग कुछ समय के बाद लगी थी, क्योंकि वो लगभग तैयार थी। उसमें जैसा कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया कि भी फ्रेमिंग की थोड़ी सी दिक्कत थी, वो साइज भी छोटा था, और साइज छोटा था, वो बड़ा करके उसी के अकॉर्डिंग लगा दी गई। ठीक है, अब क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथी, मैं मेरे अपना साथी कह रहे हैं उनको? हाँ, मेरे साथी हैं, बिल्कुल हमारे सबके साथी हैं वो। तो उनको क्या, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि यदि कोई वैचारिक मतभेद है तो बैठ के उसको दूर करें, और बिल्कुल एक टीम की तरह एक काम करें, और इस शहर को बिल्कुल विकसित शहर, साफ सुथरा शहर, हरा भरा शहर बनाने में भरसक प्रयास करें। जनता ने हमें वोट दिए हैं, जनता ने हमें चुना है, 5 साल हम जनता का जो ऋण है, जो वोट के रूप में हमने, उन्होंने हमें एक जो कर्ज दिया है, वो कर्ज हम काम के द्वारा उनका उतारें। अगर ये विवाद जो है आगे बढ़ता है, कि आज जो विवाद, ये विवाद हुआ था, शुरू हुआ था, ये जो मेरा, जो मैंने इसको प्रकरण को देखा, एक फोटो ना लगाने की वजह से, हाँ जी, बाबा साहब जी की फोटो ना लगाने की वजह से, उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ कि बाबा साहब की आपने जो है नगर पालिका प्रशासन ने फोटो लगवा दी। उस दिन लगवाई, अगले दिन लगवाई, उसी दिन आधे घंटे बाद मुझे नहीं पता, लेकिन लगवाई। उसके बाद नेक्स्ट जो चलता है कि ये जो फोटो लगाई गई है, ये फोटो है तो हम दूसरी अपने पूर्वजों की फोटो भी वहां लगाएंगे, यानी आगे से आगे बढ़ रहा है। और आज उसको लेके कल पार्षद गण जो है, जो आपके साथी पार्षद गण है, वो सेक्रेटरी से भी मिलते हैं। सेक्रेटरी साहब उनको कहते हैं कि कल इसके ऊपर मैं बताऊंगा, सेक्रेटरी साहब आज आए नहीं, आज वो उसी मामले को लेके धरना लगा देते हैं, क्योंकि ये विवाद जो है ना शहर में चर्चाओं का विषय, तो इसका विवाद का हल कैसे निकले, उसको लेके आप किस तरफ चल रहे हैं? देखो, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रकरण है पूरा, फोटो प्रकरण कह सकते हैं इसको, आप एक नाम दे, तो ये फोटो प्रकरण, जहां तक मैं इसको, तो ये अनावश्यक फोटो प्रकरण है। ये इसका विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, और ना आम जनता से कोई लेना देना है। आप देखो कहाँ आम जनता इसमें कोई पार्टिसिपेट कर रही है, आम जनता कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आम जनता को शहर के कामों से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है कि किसकी फोटो लगी है, किसकी फोटो नहीं लगी है। तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये अपील करी है कि मेरे पार्षद साथी जो हैं वो सारे इस
प्रकरण को छोड़ के और शहर के विकास कार्यों में लगें, ताकि जो है ना शहर को आगे बढ़ाया जा सके और विकास किया जा सके। तो ये थे पार्षदगण